चलिए आज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, और इसमें आपको बताएंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट और इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्नियर कैलिपर्स हम दिखा देते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, फिर इसका लिस्ट काउंट हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट समझ लेते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए समझ लेते हैं, फिर इसे रीडिंग लेने के लिए समझेंगे। तो ये आप जो डिवाइस देख रहे हैं, आप देखो यहाँ से, अब शायद दिख रहा होगा आपको, है ना। ये जो है डिवाइस, इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसमें दो स्केल होते हैं, एक ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, देखो ये जो स्लाइड कर रहे हैं ना, ऐसे जो स्लाइड कर रहा है इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। हाँ, इस पर जो लिखा हुआ है यहाँ आप साफ साफ देखो, थोड़ा सा देखे तो यहाँ पर जो ऊपर में है ये मेन स्केल है, और ये जो स्लाइड करने वाला स्केल है ना उसे कहते हैं वर्नियर स्केल, है ना। ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का यहाँ दिख रहा होगा 10 डिवीज़न किया हुआ है, इसमें दिख रहा होगा आपको, है ना। और यहाँ पर है मेन स्केल। तो इस वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल हैं, है ना। एक स्लाइडिंग स्केल है, जो ऐसे देख रहे हैं हम लोग, ऐसे देख लेते हैं। ये जो स्लाइड कर रहा है ये वाला स्केल, ये स्लाइडिंग स्केल हो गया, है ना। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला स्केल जो हुआ ये मेन स्केल है, और ये वाला है वर्नियर स्केल। क्लियर है ना। तो इसका सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालना समझ लेते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में समझे थे कि लिस्ट काउंट होता क्या है। तो आपको बताए थे कि किसी भी डिवाइस से जो मिनिमम मेजरमेंट, आप मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हो एक्यूरेटली, उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग लिस्ट काउंट समझ लेते हैं कैसे होगा। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला इसमें होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीज़न, माइनस 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है। प्रीवियस क्लास में शायद हम आपको बताए थे कि जनरली जो है लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर में, है ना। यानी अगर वर्नियर कैलिपर्स से अगर कोई मेजरमेंट लिया जाएगा तो वह डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेटली मेज़र करेगा। क्लियर है। तो ये लिस्ट काउंट का जनरल फार्मूला यही है हमारा, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। चलिए तो हम लोग कुछ लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। तो क्वेश्चन देखते हैं। If nth division of वर्नियर scale coincide with n minus 1th division of main scale, if length of 1 main scale division is a unit। a यूनिट कहने का मतलब सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होगा तो जो भी दिया रहेगा उस यूनिट में। देन फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। चलो देखो, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n माइनस 1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। If length of 1 main scale division is a unit, then find list count of vernier calipers।
सबसे पहले देख लेना है कि लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। और किसका लेंथ हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो मेन स्केल का लेंथ दिया हुआ है। मेन स्केल के एक डिवीज़न का जो लेंथ है वह आपको दिया हुआ है A यूनिट, और हमें फाइंड करना है लिस्ट काउंट। तो सबसे पहले हमें ये लिस्ट काउंट वाला जो फार्मूला है ना, इसको टोटल BSD को MSD में बदल दो, क्योंकि MSD का लेंथ हमें दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीज़न का लेंथ दिया हुआ है। तो ये पूरे टर्म को हम लोग MSD में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब फिर 1 MSD का वैल्यू रख देंगे तो लिस्ट काउंट निकल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो कैलकुलेशन हम करते हैं। क्वेश्चन आप उतार लो, मिटा देते हैं इसको, हम देख लो आप। चलो, दिया हुआ था प्रॉब्लम में क्या, सॉल्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। nth VSD coincide with n माइनस 1th MSD, यही ना। तो ये बताओ, तो 1 VSD जो होगा वह कितने से कॉन्साइड कर जाएगा, तो डिवाइड इधर करोगे ना, कितना हो जाएगा n माइनस 1/1 MSD, यही ना। अब लिस्ट काउंट निकालना है तो इस फार्मूला में रख दो। लिस्ट काउंट जो हो गया वह 1 MSD और 1 VSD का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं n माइनस 1/n MSD, यही होगा ना। चलिए, दोनों से कॉमन आ जाएगा क्या, MSD कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस n माइनस 1/n, और यहाँ पर कितना हो गया MSD। चलो, और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि लिस्ट काउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ तो 1 है ना, तो इसका एलसीएम तो आपको समझ में आ गया होगा, कितना हो जाएगा n, और यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हो गया n। आप ब्रैकेट ब्रेक करो तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो गया MSD। कैंसिल करा दो यहाँ से, तो लिस्ट काउंट हमारा कितना हो गया 1/n MSD। और ये बताओ कि 1 MSD का लेंथ दिया हुआ था ना प्रॉब्लम में, तो 1 MSD का लेंथ कितना दिया हुआ था A यूनिट। तो ये बताओ कि लिस्ट काउंट जो हुआ वह कितना हो गया A/n यूनिट। आई बात समझ में। 1 MSD का लेंथ कितना हुआ दिया हुआ था, A यूनिट दिया था ना, तो इसके जगह पर A यूनिट रख दो और यह हो गया n, तो ये लिस्ट काउंट निकल गया। इसी टाइप का जनरली आपको क्वेश्चन रहेगा, है ना। अच्छा, डायरेक्टली आप यहाँ से भी फार्मूला के रूप में आप याद रख सकते हो। कैसे, यह A क्या है 1 मेन स्केल डिवीज़न का लेंथ है, और ये क्या है, जितना बर्नियर स्केल का डिवीज़न मेन स्केल के जितने डिवीज़न से कॉन्साइड किया है वो वाला हो जाएगा। तो अगर कोई चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखे, लेकिन मेनली यही फार्मूला याद रखना, हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, है ना। मेनली बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, है ना, इसलिए इसी फार्मूला से आप प्रोसीड करोगे तो प्रॉब्लम गलत होने का चांस नहीं रहेगा। क्लियर ना। तो चलिए, बर्नियर कैलिपर्स का हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। अब समझते हैं कि इससे रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग कैसे लेंगे, बर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लिया जाएगा। तो देखो, रीडिंग फ्रॉम बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर से कैसे हम लोग रीडिंग लेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझो इसको, यही है बर्नियर कैलिपर्स। आप समझ रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों जो है, ये लोअर जॉ कहलाता है और ये अपर जॉ कहलाता है।
ठीक है। इसमें 2 स्केल है, ये तो आपको दिखा रहे हैं हम, शायद दिखे तो दिखे, अदरवाइज देख लो। यहाँ पर समझो ये है वर्नियर स्केल और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेन स्केल है। क्लियर ना। अब सबसे पहले तो इसमें चेक करना होता है कि इस डिवाइस में जो है ये वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर तो नहीं है। तो एरर कैसे इसमें चेक करेंगे, इसको समझो। ये दोनों जॉ को टच करा दो, तो हम टच करा देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे टच करा दिए तो लोअर जॉ टच किया तो अपर जॉ भी टच कर गया, है ना। अब लोअर जॉ टच कर गया, अपर जॉ टच कर गया, तो वर्नियर का जो 0 है वो अब मेन स्केल के 0 से कॉन्साइड कर जाना चाहिए। देखो यहाँ कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ वर्नियर का 0 है, आप दिख पाएगा तो दिखेगा, नहीं तो हम फिगर बोर्ड पर बना करके दिखाते हैं। वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कॉन्साइड कर जाना चाहिए। अगर ये दोनों जॉ टच कर गए तो वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कॉन्साइड कर जाना चाहिए। अगर कॉन्साइड कर गया तो समझ लेना कि इसमें कोई एरर नहीं है ना। अगर कॉन्साइड नहीं किया तो समझ लेना कि इसमें 0 एरर है। आई बात समझ में। तो 0 एरर कब होगा, जब हम लोग जॉ को टच करा देते हैं। यही है जॉ को टच करा देते हैं बिना इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए, है ना, ऐसे ही फ्री है। तब दोनों जॉ को टच करा दिए तो वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 क्या हो जाना चाहिए, कॉन्साइड कर जाना चाहिए। अगर कॉन्साइड कर गया तो समझ लेना कि कोई एरर नहीं इसमें है। लेकिन अगर कॉन्साइड नहीं किया तो कहेंगे कि इसमें 0 एरर है ना। और अगर जैसे कॉन्साइड कर गया है ना, और ये मेन स्केल का 0 है, और अगर मान लो वर्नियर का 0 इधर ही लाइज कर गया पहले, है ना, मतलब ये मेन स्केल का 0 है उससे पहले लाइज कर गया यहीं पर, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव 0 एरर। अगर ये मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में जाएगा मतलब पॉजिटिव, राइट का मतलब समझ लो ना पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट चला जाएगा इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव, है ना। थोड़ा सा 0 एरर के बारे में हम लिख देते हैं तो आप समझो 0 एरर के बारे में। 0 एरर, if both jaw of vernier calipers touches without object, है ना, then if 0 of वर्नियर स्केल not coincide with 0 of main scale, then there will be 0 एरर। और अगर कॉन्साइड कर गया तो तब कोई एरर नहीं, तब 0 एरर नहीं होगा। लिख लो उसको भी, इफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल को ऐसे लिख देते हैं, वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ 0 of main scale, then there will be no 0 error, है ना। और अगर मान लो
कि दोनों जॉ को टच करा दिए हैं और वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में लाइज किया तो पॉजिटिव जीरो एरर, हाँ लेफ्ट साइड में लाइज किया तो नेगेटिव जीरो एरर। तो इसी में हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies right side of zero of main scale, then there will be positive zero error, है ना। और अगर मान लो इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, then there will be negative zero error, negative zero error। आ गई बात समझ में? फिर से समझ लो एक बार। जैसे मान लो ये दोनों जो टच करा दिए, है ना, तो वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर कॉइंसाइड कर गया तो कोई जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन मान लो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड, देखो ना इधर से राइट साइड में लाइज कर गया तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर इधर चला गया लेफ्ट साइड में चला गया ऐसे, तब नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। क्लियर है? चलो इस बात को हम फिगर में भी बना करके आपको समझा देते हैं। तो फिगर तो बना के समझाएंगे, तो ज़ीरो एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी समझते जाते हैं। तो फिगर बनाएंगे तो ज़ीरो एरर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लगाओ, आगे बढ़ते हैं। पहले ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला समझ लेते हैं। तो ज़ीरो एरर अगर लिखना होगा आपको तो ये होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू एल सी। मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू एल सी। मेन स्केल जनरली जो होगा ना वह ज़ीरो होता है। मेन स्केल रीडिंग जनरली कहाँ पर होता है? ज़ीरो होता है, इसलिए इसको हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं, तो डायरेक्टली n इंटू एल सी लिख देते हैं, है ना। जनरली ये ज़ीरो होता है। तो अगर ज़ीरो एरर का अगर फार्मूला हम देखेंगे तो n इंटू एल सी। एल सी तो समझ में आ रहा है, क्या है? लिस्ट काउंट। क्या है यह? लिस्ट काउंट। और n क्या है? n है नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच coincide विथ एनी वन ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n के बारे में लिख लो, नंबर ऑफ VS, VS का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन which coincide with any one division of मेन स्केल। और LC तो आप जानते हैं लिस्ट काउंट, है ना।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फार्मूला तो समझ गए, अब थोड़ा फिगर ड्रॉ करके हम ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर समझ लेते हैं और उसमें ज़ीरो एरर कैलकुलेट करके भी देखेंगे। अच्छा, लेकिन साथ साथ एक ज़ीरो करेक्शन का भी फार्मूला लिख लें हम लोग। तो अगर ज़ीरो करेक्शन आपसे कहेगा तो ज़ीरो करेक्शन का फार्मूला होगा माइनस ऑफ ज़ीरो एरर, माइनस ऑफ ज़ीरो एरर। चलिए, तो यहाँ तक आप नोट कर लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो हम यहाँ पर स्केल भी बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ मान लो ये मेन स्केल है हमारे पास, मेन स्केल हो गया, मार्किंग यहाँ कर दो, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मान लो 1 सेंटीमीटर हुआ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मान लो 22 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया मेन स्केल। और वर्नियर स्केल दिखाते हैं। अगर स्लाइड करके हम लोग लाए यहाँ से ऐसे, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये मान लो ऐसे हो गया, है ना। तो अगर वर्नियर, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर कॉन्साइड कर गया, इसका मतलब समझ लो कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है ना। इसमें भी डिवीज़न रहेगा वर्नियर स्केल में। यहाँ दिखा देते हैं डिवीज़न, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो 10 तक, है ना। तो यहाँ पर जब दोनों जॉ को हम टच कर दिए तो वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों कॉन्साइड कर गया है। अगर ऐसा हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। तो इस फिगर में नो ज़ीरो एरर होगा, नो ज़ीरो एरर हो गया। चलो सेकेंड फिगर हम बनाते हैं। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना दिखा दो 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक। 11 12 13 14 15, है ना। और अगर मान लो वर्नियर स्केल का जब दोनों जॉ टच करा दिए तो वर्नियर स्केल मान लो कुछ इस तरह से अरेंज हो गया, है ना। तो यहाँ वर्नियर का 0 हो गया, फिर 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गया, मान लो 6 वाला कॉन्साइड कर गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 तक ही मान लो या 10 मान लो ना, ऐसे कुछ 10 यहाँ कर देते हैं, है ना। इसमें देखो एक हम यहाँ पर कॉन्साइड करा दिए, है ना। तो अब बताओ, ये जो स्केल अरेंजमेंट है ये मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, यही ना। इसमें कौन सा एरर है पहले ये बताओ हमको, कौन सा एरर होगा। लेफ्ट साइड में चला गया कि राइट साइड में है वर्नियर का 0। तो वर्नियर का 0 तो राइट साइड में है ना। तो वर्नियर का 0 अगर राइट साइड में लाइज करता है तो कौन सा 0 होता है, 0 एरर होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। थोड़ा इसको कैलकुलेट करोगे क्या, कैलकुलेट करके देखो तो 0 एरर अगर लिखें हम तो 0 एरर का फॉर्मूला क्या होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखना है, n इंटू एल सी। लिस्ट काउंट चलो वही लेना है हम लोग को, जो जनरली हम लोग जानते हैं कितना होता है 0.01
सेंटीमीटर कंसिडर करना है ना। तो यहाँ से n जो हो गया वह देखो वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। ये मत देखना कि मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, उसका कोई भी एक डिवीजन चलेगा, लेकिन इसका काउंट करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 वाला वर्नियर डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा n का वैल्यू 7। n होता है वर्नियर डिवीजन विच कॉन्साइड विथ एनी वन ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट वहाँ से रख दो, 0.01 हो गया। बताओ कितना हो गया, 0.07 सेंटीमीटर। अगर कोई कहता है बताओ जीरो करेक्शन इसमें कितना होगा, तो जीरो करेक्शन जो होगा वह माइनस ऑफ ज़ीरो एरर हो जाएगा। तो माइनस हो गया और इसको लिख दें 0.07 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलिए, तो आप पॉजिटिव ज़ीरो एरर समझ गए, नो ज़ीरो एरर समझ गए, एक नेगेटिव ज़ीरो एरर भी आप समझ लो। जैसे देखो हम एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं, वो वाला तो हो गया होगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव ज़ीरो एरर का एक डायग्राम बनाते हैं, समझो यहाँ से। मान लो ये मेन स्केल हो गया, इसका मार्किंग कर देते हैं। यहाँ हो गया 0 1 2 3, थोड़ा दिखे ऐसे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो ऐसे ये 1 सेंटीमीटर हो गया। मान लो दोनों जॉ को टच करा दिए हैं, है ना। और दोनों जॉ को टच करा दिए। अब वर्नियर का ज़ीरो जो हो गया वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड में चला गया, यहाँ पर, है ना। और तब इसका तो डिवीज़न यहीं पर रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, मान लो 7वां डिवीज़न कॉन्साइड करा दिए, 8 9 10। ठीक है। चलिए, इसमें कौन सा जीरो एरर होगा, इसमें हो जाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, कौन सा जीरो एरर हो गया, नेगेटिव ज़ीरो एरर हो गया। तो ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। ज़ीरो एरर क्या होगा बताओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देना। फार्मूला बताओ, n इंटू एल सी। कौन सा वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी एक डिवीज़न से कॉन्साइड कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां डिवीज़न कॉन्साइड कर गया। तो n का वैल्यू हो गया 7 और लिस्ट काउंट बताओ 0.01। इतना ही लेने के लिए बोले हैं ना। तो ये बताओ कितना हो गया, -0.07 सेंटीमीटर। क्लियर है। बताओ जीरो करेक्शन बताओ। तो ये ज़ीरो करेक्शन अगर कहें हम, तो ज़ीरो करेक्शन होता है माइनस ऑफ ज़ीरो एरर। तो माइनस हो गया और यहाँ ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर चुके हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.07 सेंटीमीटर। यही हो गया ज़ीरो करेक्शन। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो हम लोग अभी समझे हैं कि डिवाइस में ज़ीरो एरर है कि नहीं है तो कौन सा है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे करेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसको जल्दी से। जैसे मान लो ये हमारा डिवाइस है वर्नियर कैलिपर्स, ये लोअर जो,
इससे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने का काम करते हैं। देखो ये वाला एक्सटर्नल है ना, ये जो है ना वो इंटरनल डायमीटर मेजर होता है। जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, या मान लो कुछ भी है, मान लो यहाँ कुछ है तो दिखा देते हैं हम, कुछ नहीं है छोड़ो हटाओ। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला है रिंग, मान लो इसको, इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो क्या करोगे, इसको ऐसे टाइट कर देंगे, ऐसे 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 टाइट हो गया है ना। अब यहाँ से रीडिंग ले लेंगे हम लोग। तो ये वाला जो है ऊपर वाला, वह इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये जो है ना वह एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें चेक करना होता है कि इसमें एरर है कि नहीं है। चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों जॉ को हमने टच करा दिया तो वर्नियर का 0 और मेन का स्केल का 0 कॉन्साइड कर जाना चाहिए। अगर कॉन्साइड कर गया इसका मतलब इस डिवाइस में कोई 0 एरर नहीं है। लेकिन मान लो ये दोनों जॉ टच करा दिए हो और वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में लाइज कर गया। कौन साइड में, राइट साइड में, पहले मेन स्केल के 0 से पहले राइट साइड। तो समझो राइट का मतलब पॉजिटिव समझ करके रखो, है ना, राइट का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 0 एरर हो गया। और अगर ये चला गया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यानी आगे 0, मेन स्केल के 0 के आगे निकल गया तो कौन सा 0 एरर हो जाएगा, नेगेटिव 0 एरर होगा। फार्मूला कैसे होगा 0 एरर कैलकुलेट करने का, तो n इंटू एल सी। एन क्या है, एन है वर्नियर डिवीज़न जो मेन स्केल के किसी एक डिवीज़न से कॉन्साइड करता है ना। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि 0 एरर है कि नहीं है ये चेक कर लो, है तो कौन सा 0 एरर है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें करेक्शन कैसे करेंगे। अब मान लो हमें रीडिंग लेना है, मान लो इसी का हम डायमीटर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको हम इसमें फिट कर देंगे ऐसे, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखे तो देख लो, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का अरेंजमेंट हो गया। यही अरेंजमेंट हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो यही इसका डायमीटर निकल जाएगा, है ना, यही इसका डायमीटर निकल जाएगा। तो इसका रीडिंग का फार्मूला क्या होगा तो वह समझ लेते हैं। इसका अगर रीडिंग का फार्मूला लिखोगे तो ये होगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू एल सी, ये होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, प्लस 0 करेक्शन, 0 करेक्शन कहते हैं, है ना। मेन स्केल रीडिंग n इंटू एल सी, यह है वर्नियर स्केल रीडिंग, और 0 करेक्शन। इसमें n क्या है, तो n है नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच कॉन्साइड विथ एनी वन ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लिख लो फिर से, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच coincide with any one division of main scale, मेन स्केल के किसी एक डिवीजन, उसका किस डिवीजन से उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वर्नियर स्केल डिवीजन काउंट करने का है ना, कि वर्नियर स्केल के कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। क्लियर है। चलिए, तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लोगे ये समझ लो। पहले मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग, मेन स्केल का रीडिंग। तो जैसे अरेंजमेंट आ जाएगा, जैसे मान लो इस तरह से अरेंजमेंट आ गया यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5, 5 यहीं पर आ रहा है ना, 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। अब जैसे मान लो कि हम इसका डायमीटर मेजर किए, है ना, और डायमीटर मेजर किए तो मेन स्केल और बर्नियर स्केल दोनों अरेंज्ड हो जाएगा। मान लो बर्नियर स्केल कुछ इस तरह से अरेंज हो गया, इधर और भी रहेगा ना, तो ये बर्नियर का ज़ीरो जो हो गया उसके लेफ्ट साइड में उससे पहले वाला रीडिंग जो होगा ना वह मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा। मेन स्केल पर बर्नियर के जीरो के पहले वाला, बिफोर बर्नियर के जीरो के बिफोर मेन स्केल पर जो रीडिंग होगा उसे कहेंगे क्या, मेन स्केल रीडिंग। आई बात समझ में। जैसे अगर इस फिगर को देख कर के बताओ तो मेन स्केल रीडिंग कितना बताओगे, MSR कितना बताओगे, तो यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 1 हो गया तो 1.1 हो गया ना। बर्नियर के जीरो के लेफ्ट साइड में देखो ना मेन स्केल पर रीडिंग कितना हुआ, 1.1 सेंटीमीटर, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, बर्नियर के जीरो के लेफ्ट साइड में मेन स्केल पर जो रीडिंग होगा उसे कहेंगे मेन स्केल रीडिंग, है ना। लिख लेते हैं एक लाइन, रीडिंग ऑन मेन स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ बर्नियर स्केल is known as मेन स्केल रीडिंग, MSR, मेन स्केल रीडिंग। क्लियर है। बर्नियर के जीरो के लेफ्ट साइड में पहले जो मेन स्केल पर रीडिंग आएगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग, है ना। बाकी एन आपको समझा दिए हैं, नंबर ऑफ बर्नियर डिवीजन विच कोइंसाइड विथ एनी वन ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और जीरो करेक्शन आपको समझा दिया गया है ना। चलो इसमें एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, समझो उसको। चलिए समझते हैं। जैसे प्रॉब्लम में कह रहा है कि लिस्ट काउंट आपको दे दिया है 0.01 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन ही लिख देते हैं, देखो क्वेश्चन लिखो, when both jaw of Vernier calipers coincide, then zero of Vernier scale lies before zero of main scale, and fifth division of Vernier scale coincide with main scale division, coincide with main scale division. Now when diameter of a ball is measured with instrument
then 0 of vernier scale lies between 2.4 centimeter and 2.5 centimeter, and sixth division of vernier scale coincide with main scale division. If least count of vernier calipers is 0.01 centimeter, then find the diameter of बॉल। ठीक है, बॉल का डायमीटर बताना है, समझो बढ़िया से। सबसे पहले देखो, दोनों जॉ को टच करा रहा है तो आपको बता रहा है कि व्हेन बोथ जॉ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड देन 0 ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिफोर 0 ऑफ मेन स्केल। मतलब कौन सा एरर आ गया इसमें? नेगेटिव 0 एरर। एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल। तो सबसे पहले आप 0 एरर लिख लो। तो 0 एरर निकाल लेते हैं। क्या होता है? नेगेटिव तो है, n इंटू एल सी होता है ना, तो माइनस n कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करने के लिए कह रहा है? फिफ्थ डिवीजन। तो 5 हो गया। लिस्ट काउंट लेने के लिए बता दिया है प्रॉब्लम में। कितना लिस्ट काउंट लेना है? 0.01। तो ये बताओ कि कितना आ गया एरर? 0 एरर माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो ये बताओ 0 करेक्शन कितना हो जाएगा? 0 करेक्शन आप जानते हो माइनस ऑफ 0 एरर, तो माइनस ऑफ ये माइनस लगेगा ना ऐसे 0.05, कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर, है ना। ये 0 करेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है उसको समझो। डायमीटर निकालना है, फार्मूला बताओ। मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू एल सी प्लस 0 करेक्शन, यही ना। मेन स्केल रीडिंग कितना बोल रहा है? तो कह रहा है कि जब डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो वर्नियर का 0 कहाँ के बीच में लाइज कर रहा है? 2.4 और 2.5 के बीच में। तो 2.5 से पहले, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, देखो मान लो यही है, यहाँ है 2.4 और यहाँ है 2.5 और 0 वर्नियर का यहाँ पर है। तो बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? वर्नियर के 0 के लेफ्ट साइड में लोगे ना, कितना हो गया ये बताओ? 2.4 प्लस आगे कहता है कि सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। तो n का वैल्यू कितना दे दिया? 6। और लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 प्लस 0 करेक्शन अभी निकाले हो, कितना हो गया? 0.05। ऐड करके बताओ तो 2.4 हो गया प्लस 0.06 हो गया प्लस 0.05 हो गया। बताओ कितना हो गया? 2.51 आ गया क्या? देखो तुम, 6 5 11 की 1, बाकी 1 4 5 हो गया 2, इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग वर्नियर से रीडिंग लेते हैं, वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। अब एक स्क्रू गेज भी देख लेते हैं हम लोग, और स्क्रू गेज का भी देख लेते हैं। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और मिटाते हैं हम। चलिए,
आगे बढ़ें। तो लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कैसा होता है थोड़ा देख लो, हम दिखा देते हैं यहाँ पर। यही डिवाइस जो है ना, ये स्क्रू गेज है। देखो यहाँ पर यही है, इस जिसको पकड़ के आप घुमा रहे हैं ना, इसे राइट चैट बोलते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, देखो तो बढ़िया से, ये जो है ना, ये सर्कुलर, यहाँ पर इसके चारों तरफ स्केल है, इसे सर्कुलर स्केल कहते हैं। और देखो यहाँ पर, यहाँ मेन स्केल है, यहाँ पर ये जो है ना मेन स्केल है, यहाँ पर मार्किंग किया होगा। और यहीं पर एक बीच में एक से लाइन जा रहा होगा। अब बढ़िया से देखो तो समझ में आए। यहाँ से देखो दिखाई पड़ रहा है क्या, यहाँ बीच से एक लाइन जा रहा है, वह रेफरेंस लाइन कहलाता है। ठीक है। और ये दोनों जो फेस दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इसे स्टड कहते हैं। इसको भी यूज़ किया जाता है डिस्टेंस ही मेजर करने के लिए। जैसे मान लो इसका हम थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, है ना, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे और इसको पूरा टाइट कर देंगे ऐसे, देखो ऐसे, इस तरह से टाइट कर दिए हम, है ना। अब यहाँ पर सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, उसका अरेंजमेंट आ गया। उस अरेंजमेंट से रीडिंग ले लेते हैं और इसका बता देते हैं कि इसका थिकनेस कितना है ना। तो वर्नियर कैलिपर से भी डिस्टेंस ही मेजर करते हैं और स्क्रू गेज से भी डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। तो सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है सर्कुलर स्केल, ये जो है सर्कुलर स्केल, और यहाँ पर जो है वो मेन स्केल है। ठीक है। इसको अगर एक कंप्लीट रोटेशन ऐसे देते हो ना ऐसे, तो जितना ये आगे भाग जाता है, एडवांस कर जाता है, उसे कहते हैं पिच, है ना। उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो चलो पहले लिस्ट काउंट देख लेते हैं। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट का अगर फार्मूला कहोगे तो लिस्ट काउंट होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। CHD का मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन। अभी बताएं आपको, सर्कुलर स्केल होता है, घूमता है ऐसे, है ना, वह है सर्कुलर स्केल डिवीजन का जितना नंबर किए, नंबरिंग उसमें किया हुआ है डिवीजन, वो लेना होता है। पिच क्या है, तो पिच आपको समझाएं ही क्या, एडवांसमेंट ऑफ अ स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज पिच। एक बार चक्कर लगा देते हो, यहाँ पर देखो ऐसे, एक बार इसको रोटेट करा दिए तो ये जितना आगे भाग जाता है, आगे एडवांस करता है, उसका नाम क्या होता है, पिच होता है। क्लियर ना। तो पिच लिख लेते हैं, एडवांसमेंट ऑफ अ स्क्रू इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन is known as pitch. Advancement of a screw in one rotation is known as pitch, है ना। तो आप एक लिस्ट काउंट निकाल लो ना। देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जो डिवाइस है ना, उसी का पिच निकाल लो।
तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मिलीमीटर में मार्किंग किया हुआ है इस पर, मेन स्केल पर, है ना, मिलीमीटर में। और ये जो है डिवीज़न है, यहाँ जो सर्कुलर स्केल है वहाँ पर डिवीज़न जो है वो 100 डिवीज़न का है। आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर 0 और 100 एक ही जगह पर होता है, याद रखना, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 100 आएगा ना, तो 100 और 0 दोनों एक ही जगह पर रहेगा मार्किंग किया हुआ सर्कुलर स्केल में। तो इसमें 100 डिवीज़न है सर्कुलर स्केल पर, है ना। एक बार इसको कंप्लीट रोटेशन दोगे ना तो ये 1 mm का एडवांसमेंट हो रहा है ना, एक रोटेशन देने में। तो बताओ तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन करके लिखवा दे क्या? लिखवा देते हैं, देखो। इफ एडवांसमेंट ऑफ अ स्क्रू in one rotation is 1 mm, then find least count of a screw gauge if number of circular scale division is 100। कितना है? 100 है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसमें रख दो ना डायरेक्टली, तो फार्मूला लिखा हुआ है इसी में रख दो। लिस्ट काउंट यहीं से निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट पिच मतलब 1 रोटेशन में कितना एडवांसमेंट हुआ है? 1 mm। इसका मतलब पिच हो गया हमारा 1 mm। और कितना डिवीज़न है? तो 100 डिवीज़न है। तो यहाँ 100 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 0.01 mm आ गया ना। सेंटीमीटर में बताओ कितना लिख दोगे? 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो डिवाइस है ना उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.001 सेंटीमीटर। मतलब उससे अगर मेज़रमेंट लोगे ना तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेटली मेज़र करेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो समझ गए लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट में तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं है। तो एरर समझ लेते हैं और रीडिंग समझ लेते हैं। देखो, चलिए तो आगे बढ़े। पहले हम जीरो एरर समझते हैं इसका। जीरो एरर समझो। यहाँ पर इसमें अगर किसी चीज़ का हमें डायमीटर मेज़र करना है या थिकनेस मेज़र करना है ना, तो क्या करते हैं? ये दोनों फेस स्टड इसको बोलते हैं ना, इसके बीच में हम इसको रखते हैं, ऐसे रख दिए और इसको ऐसे टाइट कर दिए। अब यहाँ से मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, यहाँ से अगर देख सकते हो तो देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर मेन स्केल होगा, यहाँ सर्कुलर स्केल, ये दोनों का अरेंजमेंट हो गया। इसको रीडिंग कर लेते हैं तो इसका डायमीटर हमें मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि इस डिवाइस में कोई एरर भी तो है क्या। तो एरर कैसे हम पता करेंगे उसको समझो। पहले ये दोनों को आप टच करा दो, दोनों फेस को टच करा देते हैं। दोनों फेस ऐसे टच हो गया। जब दोनों फेस टच हो गए तो सर्कुलर स्केल का जीरो है
वह रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर जाना चाहिए। सर्कुलर स्केल का जीरो किससे कॉन्साइड कर जाना चाहिए? रेफरेंस लाइन से। ऐसे रहता है, देखो यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मेन स्केल ऐसे है और यहाँ पर सर्कुलर स्केल ऐसे है, यहाँ पर सर्कुलर स्केल, यहाँ पर ऐसे रेफरेंस लाइन है ना। तो इसको कसते जाओगे तो इसका ज़ीरो, किसका? सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन से अगर कॉन्साइड कर गया, दोनों फेस टच कर गए और आप कसते जा रहे हो, दोनों फेस को टच करा दिए हो और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर गया, तो समझ लेना कि इस डिवाइस में कोई एरर नहीं है ना। लेकिन मान लो दोनों फेस ऐसे टच कर गए और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के पहले ही लाइज कर गया, तब ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। कैसा जीरो एरर हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर मान लो ये रेफरेंस लाइन से आगे ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर, है ना। जैसे मान लो ये रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा तो कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर, जीरो एरर होगा। और इस समय जो इस पर मेन स्केल का जीरो है ना, वो दिखता रहेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, आधा ऐसे, है ना। पॉजिटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जीरो थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा। अगर नेगेटिव जीरो एरर मतलब ये सीधा ऊपर चला जाएगा तो ये मेन स्केल का जीरो है ना, वो अंदर घुस जाएगा, कैप जो है उसके अंदर घुस जाएगा, मतलब मेन स्केल का जीरो जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर से सुनो बढ़िया से। अगर हम यहाँ से दोनों फेस को टच करा दें, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखे हैं, दोनों फेस को टच करा दिए, तो यहाँ जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वह रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर जाना चाहिए, रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर जाना चाहिए, जैसे इसमें बता रहे थे। अगर कॉन्साइड कर गया इसका मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के पहले ही लाइज कर गया, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। और इस समय मेन स्केल का जीरो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना, विजिबल रहेगा। और अगर मान लो सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के एवं चला जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव जीरो एरर, और इस केस में मेन स्केल का जीरो हमें दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ में? चलिए तो लिखते हैं थोड़ा सा जीरो एरर के बारे में। दोनों फेस जो बता रहे थे उसको अस्टर्ड कह रहे हैं हम, अस्टर्ड, दोनों अस्टेड यानी दोनों फेस टच कर जाएंगे, तो जीरो एरर लिख लो यहाँ पर, जीरो एरर when both faces यानी अस्टर्ड्स coincide, then if zero of circular scale coincide with a reference line coincide with a reference line, then there will be no zero error, there will be no zero error। लेकिन अगर मान लो
सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के बिलो लाइज किया तो पॉजिटिव 0 एरर। इफ 0 of circular scale lies below the reference line, then there will be कौन सा पॉजिटिव 0 एरर। अच्छा, इस केस में दिखाई पड़ेगा कि नहीं मेन स्केल का 0? हाँ, दिखाई पड़ेगा। इन दिस केस 0 ऑफ मेन स्केल पार्शियली विजिबल, पूरा भी दिख सकता है लेकिन एरर इतना ज़्यादा नहीं होता है इसमें, है ना, क्योंकि इसको यूज करते हैं हम लोग बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। आगे देखो, इफ 0 of circular scale lies above the reference line, then there will be negative 0 एरर। इस केस में 0 नहीं दिखाई पड़ेगा। इन दिस केस 0 ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल। नॉट विजिबल, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग। हो गया यहाँ तक? तो आगे बढ़े। चलिए अब इसको हम 0 एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझ लेते हैं फॉर्मूला। चलो 0 एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम फिगर बना करके आपको समझा भी देंगे। तो 0 एरर का फार्मूला होगा इसमें n इंटू LC। LC जो होगा वह लिस्ट काउंट। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लिस्ट काउंट हम अभी निकाल चुके थे 0.01 सेंटीमीटर, यही हम कंसिडर करेंगे। मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर में बताओ कितना लिखोगे? 0.01 mm, है ना, ये वाला लेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम में आपको मेंशन रहेगा ना, जिससे आप लिस्ट काउंट निकाल लोगे। क्लियर ना? चलिए, तो 0 एरर, इसमें n क्या है? इसमें n समझना है। n है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विच कॉन्साइड विथ रेफरेंस लाइन, ये नहीं है, याद रखना। ये क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन विच क्रॉसेस और लेफ्ट बिहाइंड द रेफरेंस लाइन। पहले लिख लो, इसके बाद समझाते हैं। n है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन which crosses, which crossed लिखो ना, crossed और left behind, left behind the reference line।
है ना। और एलसी तो समझ में आ रहा है आपको, लिस्ट काउंट, है ना। जैसे देखो इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, समझो। यहाँ पर मान लो यहाँ पर मेन स्केल और ये है रेफरेंस लाइन, है ना, ये है रेफरेंस लाइन, और यहाँ पर हम दिखा दिए सर्कुलर स्केल, यहाँ पर दिखा दिया ऐसे। अब मान लो कि यहाँ पर 0 आ गया, दिखाते हैं दूसरे कलर से, दोनों फेस टच कर गया, है ना, और यहाँ पर 0 आ गया। ये सर्कुलर स्केल का 96 डिवीजन जो है ना, वह रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। 4 डिवीजन चला गया ऊपर, 1 2 3 4, यहीं पर 100 और 0 दोनों मार्किंग सेम रहेगा। यहाँ और डिवीजन हम नहीं दिखा रहे, 96 कॉन्साइड करा दिए, ऊपर दिखा दिए, और इसमें डिवीजन बहुत सारा रहेगा ऐसे, है ना। तो ये बताओ कि अगर दोनों फेस टच कर गया है और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन से क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया, मतलब कौन सा 0 एरर है इसमें, बताओ इसमें कौन सा 0 एरर है। तो इसमें है 0 एरर, कैसा बताओ, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ माइनस लिख दें ऐसे, n इंटू एल सी लिख दें ऐसे। बताओ n का वैल्यू कितना ले, तो 96 मत लेना, कॉन्साइड करने वाला नहीं बताए हैं, जो क्रॉस कर गया है, जितना डिवीजन क्रॉस कर गया। तो देखो ना 0 यहाँ पर है ना, तो कितना डिवीजन क्रॉस कर गया है, 1 2 3 4 डिवीजन क्रॉस कर गया। तो n यहाँ पर हो गया 4, और लिस्ट काउंट देखो सेंटीमीटर में अगर कहें तो ये वाला लेना है 0.001। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, 0.004 सेंटीमीटर 0 एरर आया। अगर 0 करेक्शन लिखना होगा, 0 करेक्शन, तो ये होता है माइनस ऑफ 0 एरर। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0.004 सेंटीमीटर का 0 करेक्शन हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए, अच्छा, एक तो ये हो गया नेगेटिव 0 एरर का फिगर बना दी। अब थोड़ा पॉजिटिव 0 एरर का भी एक फिगर बना लो, देखते हैं। ये हो गया रेफरेंस लाइन। इस बार जो है वह सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के पीछे ही छूट गया। 1 2 3 4 5, पांचवा लाइन जो है, 5th डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, है ना। 5th डिवीजन जो है वह रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। फिर ऐसे रहेगा, आगे भी रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देख करके बताओ, दोनों फेस टच किया हुआ है और इस तरह से अरेंजमेंट है, कौन सा 0 एरर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव 0 एरर। यहाँ पर कौन सा 0 एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर, है ना। कैसे निकालोगे 0 एरर, कैसे निकालेंगे, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, n इंटू एल सी। अब देखो 0 कितना छूट गया, कितना डिवीजन यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 डिवीजन ना, तो 5 हो गया। और लिस्ट काउंट कितना लेने के लिए बोले थे, 0.0 कितना
1 सेंटीमीटर ना, एक और जीरो होगा ना जी, 0.01 सेंटीमीटर, तो बताओ कितना हो गया, 0.005 सेंटीमीटर। अगर जीरो करेक्शन कहोगे तो क्या करोगे, माइनस ऑफ जीरो एरर, तो माइनस हो गया और जीरो एरर यहां से लिख दो 0.005 ऐसे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जीरो एरर तो समझ गए हैं। अब इससे रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग का फार्मूला हम लिख देते हैं, समझो यहां से। रीडिंग जो होगा वह होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू एल सी, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, प्लस ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कैसे लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, जैसे देखो यहाँ पर ये रिफरेंस लाइन, यही मेन स्केल है और यहाँ पर सर्कुलर स्केल हो गया। तो सर्कुलर स्केल के कैप के पहले जो जितना भी रीडिंग होगा, सर्कुलर स्केल के कैप के लेफ्ट साइड में मेन स्केल पर जो रीडिंग होगा वह मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा, है ना। तो इसको लिख भी लो, रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर सर्कुलर स्केल कैप इज नोन एज मेन स्केल रीडिंग। हो गया। इसमें एन क्या होगा, इसमें एन देखो ये इसमें एन जो होगा ना वो नहीं, क्रॉस करने वाला नहीं होगा, इसमें एन होगा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विच coincide with a reference line, which coincide with a reference line, ठीक है। चलिए, जीरो करेक्शन तो हम समझा ही दिए, तो इसमें एक प्रॉब्लम लिख देते हैं, समझो। लिस्ट काउंट दिया हुआ है, केवल हम ज़ीरो एरर और रीडिंग की बात कर लेते हैं। When both faces are touches to each other, then zero of circular scale cross the reference line and 96th division of circular scale coincide with reference line, ठीक है। अब मान लो किसी बॉल को डायमीटर मेजर कर रहे हैं, when
diameter of ball is measured, then cap of circular scale lies between 2.4 mm and 2.5 mm and 21th division of circular scale coincide with reference line, then find the diameter of ball. बॉल का डायमीटर बताना है। चलो, तो सबसे पहले इसमें हम जीरो एरर कैलकुलेट कर लो। लिस्ट काउंट आपको लेना है 0.01 mm मिलीमीटर में, क्योंकि रीडिंग हम मिलीमीटर में दे दिए हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। जब दोनों फेस टच कर रहा है तो 96th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर गया। क्रॉस कर गया मतलब कैसा जीरो एरर आया? नेगेटिव जीरो एरर आया। तो ज़ीरो एरर लिख लो। ज़ीरो एरर जो होगा वह नेगेटिव में होगा। n इंटू एल सी लिखते हो ना, तो n बताओ कितना? 96 नहीं लेना है, कितना क्रॉस कर गया? तो जीरो क्रॉस कर गया, 96 वाला कॉन्साइड किया है, मतलब 100 है ना डिवीज़न, तो 96 वाला कॉन्साइड किया है, तो 4 डिवीज़न ऊपर निकल गया ना जीरो, क्योंकि 100 और जीरो दोनों एक ही पॉइंट पर होता है, तो 4 डिवीज़न क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 4 और लिस्ट काउंट दिया है 0.01, तो ये बताओ कितना हो गया? -0.04 mm। ज़ीरो करेक्शन बता दो। ज़ीरो करेक्शन, माइनस ऑफ ज़ीरो एरर होता है, तो माइनस ऑफ, फिर यहाँ माइनस लिखो, 0.04 कितना हो गया? 0.04 mm हो गया। यही ना, आई बात समझ में? तो ये ज़ीरो करेक्शन हम बता दिए। अब रीडिंग डायमीटर निकालना है। एक्चुअली तुम्हें डायमीटर में निकालना है, तो डायमीटर का कैसे हो जाएगा बताओ? तो फार्मूला MSR प्लस n इंटू एल सी प्लस जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन, ये ना। MSR देखो तो ये कह रहा है, देखो यहाँ पर जीरो सर्कुलर स्केल का कैप कहाँ पर लाइज कर रहा है? 2.4 और 2.5 के बीच में। जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो ऐसे है रेफरेंस लाइन, यहाँ पर मान लो यही है, तो यहाँ पर 2.4 हो जाएगा और इधर जाएगा वो 2.5 होगा। यहाँ सर्कुलर स्केल का कैप हो गया, तो सर्कुलर स्केल के कैप से लेफ्ट साइड में रीडिंग लोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4 mm हो गया। ये मेन स्केल रीडिंग हो गया, तो ये हो गया 2.4 प्लस n। देखो तो कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करने के लिए कहता है? 21th, तो 21 दे दिए। और लिस्ट काउंट कितना लिखने के लिए बोले हैं तुम्हें? mm में 0.01 प्लस ज़ीरो करेक्शन, यहाँ से देखो कितना हो गया? 0.04। चलो ऐड करो तो 2.4 हो गया, प्लस यहाँ से बताओ कितना? 0.21 प्लस 0.04। चलो ऐड करके बताओ। 4 और 1 5 हो गया ना, 5 और 0 2 और यहाँ पर 4 6 हो गया क्या? हाँ, और ये हो गया 2। इतना mm हो गया। आई बात समझ में? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा। बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज,
एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का तो सारे सिचुएशन बता ही दिए थे। तो मेनली हम लोग वर्नियर कैलिपर्स पर प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रू गेज पर प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू।